एक बेहतरीन प्रेजेंटेशन अगर आपको देनी है, एक बेहतरीन अगर आपको स्पीकर बनना है, तो जब भी आप कोई स्पीच दें, जब भी आप कोई प्रेजेंटेशन दें, तो उसमें 5 चीज अगर आप इन्वॉल्व कर लेंगे तो बहुत मजा आना शुरू हो जाएगा आपकी स्पीच के अंदर। नंबर 1, उसके अंदर कॉमेडी होनी चाहिए। जब भी आप किसी से बात करें, एंटरटेनमेंट होना चाहिए। ये नहीं चुपचाप बैठ गए और बस शुरू हो गए, है ना। यानी कि सामने वाले आदमी को अपना बनाने का तरीका क्या, हर आदमी दुखी है तो अपनी प्रेजेंटेशन में कोई मोटिवेशनल स्टोरी ऐसे डालो सामने वाला हंस जाए, कोई चुटकुला ऐसा सुना दो सामने वाला हंस जाए। लेकिन चुटकुला ऐसा होना चाहिए या स्टोरी ऐसी होनी चाहिए कि उसमें कुछ मैसेज जा रहा हो। कॉमेडी का मतलब ये नहीं है कि आप कपिल शर्मा बन जाए वहां पे। मतलब मीटिंग जब दे रहे हो या प्रेजेंटेशन दे रहे हो तो कुछ ऐसी बातें करनी है सामने वालों के चेहरे पे अपने आप हंसी आए। तो जब सामने वाले के चेहरे पे हंसी आती है तो वो आपसे अट्रैक्ट होना शुरू हो जाता है, खुल जाता है। कहते हैं ना, कमल जो है वो कीचड़ में नहीं खिलता, वो कमल कीचड़ से 2 फुट बाहर आता है और खुल जाता है तो खिल जाता है। तो सेम पब्लिक को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने का तरीका क्या है, उनको एंटरटेन करना शुरू कर दो आप। आपकी बातों के अंदर कुछ ऐसी चीजें होनी चाहिए कि सामने वाला कहे हाँ यार मजा आ गया, मतलब बोर ना हो। तो कुछ ऐसी चीजें होनी चाहिए। अगर आप सब कुछ बहुत बढ़िया बता रहे हैं और एंटरटेनमेंट नहीं है तो मीटिंग एक सीरियस मीटिंग बनकर रह जाएगी, मजा नहीं आएगा लोगों को। क्योंकि कुछ लोगों को कुछ मतलब बीच में कुछ ना कुछ चाहिए। ठीक है, फिल्म कौन सी सुपरहिट होती है, जिसमें कॉमेडी भी हो, एक्शन भी हो, ड्रामा भी हो, ठीक है, सारी चीजें हो। तो पहली चीज, जब भी प्रेजेंटेशन दें तो कुछ एंटरटेनमेंट जरूर करें, चाहे एक आदमी बैठा हो चाहे 100 आदमी बैठे हो, कर सकते हैं। दूसरी चीज, जब भी आप प्रेजेंटेशन दें तो इमोशंस से जोड़ें लोगों को। ऐसी बात करनी है जो इमोशनली हो, यानी खुद भी अपने इमोशन शेयर करें और सामने वाले को लगे उसके इमोशंस पे जाके वो चीज टच होनी चाहिए। उसके लिए कोई इमोशनल स्टोरी आप सुना सकते हो, किसी की टेस्टिमोनियल आप बता सकते हो। बात समझ में आ रही है। हम क्या करते हैं, तू लखपति बनेगा, करोड़पति बनेगा, लखपति बनेगा। क्यों बनेगा भाई, क्यों बनना चाहता है लखपति करोड़पति, ये तो बताओ। तो इमोशंस अपनी मीटिंग ट्रेनिंग के अंदर आपको जोड़ना शुरू करना पड़ेगा। कर सकते हैं, प्रैक्टिस करने से होगा। ठीक है। तीसरी चीज, नीड, सामने वाले की जरूरत को पैदा करें, उसके बारे में ज्यादा बोलें कि सामने वाले को लगे हाँ यार मेरे को इस बिजनेस की नीड है, जरूरत है, वो आपकी प्रेजेंटेशन में होना चाहिए। अब नीड किस चीज की होती है उस इंसान को, तो मैं अपनी प्रेजेंटेशन शुरू करता हूं तो क्या बोलता हूं, टाइम हमारे पास नहीं है, पैसा हमारे पास नहीं है, सिक्योरिटी हमारे पास नहीं है, हेल्थ हमारी अच्छी नहीं है, ये चारों चीज चाहिए। अब हेल्थ अच्छी होगी तो टाइम उसके पास नहीं है, टाइम भी उसके पास है तो पैसा उसके पास नहीं है, पैसा टाइम सब कुछ है तो सिक्योर नहीं है, तो नीड पैदा कर दी उसकी। ठीक है, तो नीड, तो इस तरीके से प्रेजेंटेशन दे, सामने वाले को लगे मेरे बारे में बात हो रही है। ठीक है, तो उसकी नीड पैदा करें। चौथी चीज, थोड़ा बहुत फियर भी पैदा करना जरूरी है। जब आप अपनी प्रेजेंटेशन दें, सामने वाले को डर भी लगना चाहिए, हाँ यार अगर मैंने ये नहीं किया तो मेरे साथ ये हो जाएगा। क्यों, मैं इस बिजनेस में आया हूं क्योंकि मेरे को अगर फियर नहीं होता तो मैं भी 2-2.5 लाख रुपए तो कमा ही रहा था ना महीने में, सेमिनार देके दूसरी कंपनियों के लिए। मैं क्यों आया, क्योंकि कल को अगर मैं नहीं रहा तो मेरी वाइफ तो सेमिनार नहीं दे सकती, मेरे बच्चे तो सेमिनार नहीं दे सकते। तो मुझे क्या समझ में आया, एक फियर, एक डर, कि इसमें अगर एक बार नेटवर्क बना दिया तो अगर मैं रहूं या ना रहूं वो नेटवर्क काम करेगा, पैसा आएगा। तो पहली चीज एंटरटेनमेंट करें, दूसरा इमोशंस को जोड़ें, तीसरी चीज क्या करें, नीड, और चौथी चीज फियर, और पांचवी जो चीज है वो है कम्युनिकेट करें लोगों को। ये नहीं सिर्फ अपनी अपनी बातें बोले जा रहे हैं, उनकी बातें भी सुननी है, सामने वाले की बात भी सुननी है। अगर आप सामने वाले की बात नहीं सुनोगे, सिर्फ अपनी अपनी गा के चले जाओगे तो जो उसके मन में था वो उसके मन में रह गया। अच्छा स्पीकर कौन सा होता है, जो 15 मिनट उसकी बात सुनता है, उसको खाली करता है। और अच्छा स्पीकर वो होता है सारे सवालों के जवाब मालूम हो तब भी वो तुरंत जवाब नहीं देता। ये चीज अपने डायरी में नोट कर लें। सामने वाला जब आपसे बात करेगा वो आपको बोलेगा कि ऐसी कितनी कंपनियां आई, कितनी चली गई, जैसे ही उसने बोला और तुरंत आपने एक्शन कर दिया, वो नहीं आएगा आपके साथ। उसने बोला जी मैंने दुनिया देखी है जी, वो भी आई थी, ये भी आई थी, सब बेकार के काम है, और ये तो सर बेवकूफ बनाने वाला काम है, टोपी पहनाने वाला काम है, टाइम खराब करने वाला काम है, इस तरीके के बोलेगा। और आप जैसे ही वो बोल रहा है तुरंत आप एक्शन कर रहे हैं, जैसे ही वो बोल रहा है तुरंत आप एक्शन कर रहे हैं। नहीं, जैसे ही वो बोले पेन पेपर लेके बैठे हैं, वेरी गुड सर, बहुत अच्छा सवाल है सर, लिख लिया, और सर बहुत अच्छा सवाल है सर, लिख लिया, और सर बहुत अच्छा। आप गिनती के देख लेना, वो 5 सवाल से ज्यादा लिखवा ही नहीं पाएगा, बाद में कहेगा मेरे सवाल खत्म। फिर उससे हैंडशेक करना है, सर आज आपसे मिलकर मजा आ गया। अब क्या कर रहे हैं, उससे कम्युनिकेट कर रहे हैं। क्यों मजा आ गया भाई, सर जो आपके सवाल है ना, ये सेम सवाल मेरे थे, सेम सवाल थे सर मेरे,
और वो कहेगा अच्छा, यानी कि आपकी और मेरी सोच बिल्कुल एक जैसी है, और उसको अपने जैसा आदमी आज तक मिला नहीं, पहली बार मिला है, तो अब आपकी बात सुनेगा नहीं सुनेगा? 5 सवाल आपने उसके निकाल लिए, जोड़ दीजिए। और कोई सवाल है सर? नहीं सर, बहुत अच्छा लगा सर, आपकी और मेरी सोच बिल्कुल एक जैसी है, मेरे भी यही सवाल थे और मैं भी इन सवालों के कारण नहीं जुड़ना चाह रहा था, लेकिन मैंने एक अच्छी बात करी सर, मैंने जो मेरे को समझाने आया था उसकी बात को सुन लिया, तो आपके सवालों के आंसर अब मैं आपको दे रहा हूं, उसके बाद आप दीजिए तब वो सुनेगा। अगर आप तुरंत दे रहे हैं तो वो नहीं सुनेगा। ये उसी तरीके से है, सामने एक बैट्समैन बॉलिंग कर रहा है और बॉलर ने बॉल फेंकी, उसके कंधे पे लग गई, उसको गुस्सा दिला दिया और उसके बाद वो उठा के शॉट मारेगा और उसकी विकेट गिर गई। क्योंकि सामने वाले के अगर लगातार आप बीच बीच में सवालों के आंसर दे रहे हो ना, चिढ़ जाता है, उसको ऐसा लगता है मेरी यहां पे बेइज्जती हो रही है, अब वो माइंड को बंद करके बैठ जाता है, चाहे कुछ हो जाए, जुड़ना तो है नहीं, इसने मेरी बेइज्जती कर दी। तो वो काम हम लोगों को नहीं करना है। तो अगर प्रेजेंटेशन स्किल्स अगर आपको सुधारनी है तो एंटरटेनमेंट होना चाहिए, उसके अंदर इमोशंस जोड़ें आप, उसमें उसकी नीड पैदा करें, थोड़ा बहुत उसको डराएं कि अगर ऐसा नहीं, ये काम नहीं किया तो आपके साथ लाइफ में क्या हो सकता है, और साथ में कम्युनिकेट भी करें। और एक चीज और ध्यान रखें, जब किसी से बात करें उसके काम के बारे में कभी भी हंसी नहीं उड़ानी, कभी मजाक नहीं उड़ाना है। 3 व्हीलर चलाता है तो भी वो इंसान है, 2000 की नौकरी करता है तो भी वो इंसान है, रोड पे मजदूरी कर रहा है वो भी वो इंसान है, सड़क पे टी-शर्ट बेच रहा है, तो छोटा ना करें, उसके काम को कभी छोटा ना करें। अगर आपने उसके काम को छोटा कर दिया बोलते समय, वो आपके साथ नहीं आएगा। उसकी वेशभूषा को देख के अगर आपने छोटा कर दिया, नहीं आएगा। तो किसी को छोटा ना समझें। क्लियर है?